Good morning, 11th class. Yes, today we have to start with your unit 8, that is the redox reaction. ठीक है, उसमें मैंने आपको कल आपका थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपको दिया था, जो मैंने बोला था कि ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपने रीड आउट करना है. ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट हमने करना है. तो यहाँ इस यूनिट में हम आप देख लेते हैं कि हमने जनरली पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन आपकी होती क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस आप किन को बोलते हो, एंड रिक्वायरमेंट इनको स्टडी करने की हमें आपको रिक्वायरमेंट क्यों होती है. ओके उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिडॉक्स मीन्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, रेड प्लस ऑक्स. रेड्स मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपकी साइड बाय साइड आपकी मूव करती हैं, तो उन रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शंस आप बोलते हो. ठीक है, फिर आपने यहाँ पे करना है कि जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है वो एक्चुअल में होती क्या है. क्लासिकल कंसेप्ट के आप के ऊपर बेस्ड आपने इस चीज़ को स्टडी करना है. ठीक है, कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके फिर आपने एक कंसेप्ट करना है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने बोला है साइड बाय साइड चलती हैं, तो मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होती हैं वो आपने यहाँ पे स्टडी करना है. क्लासिकल कंसेप्ट के बाद वी हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट के ऊपर आप कैसे डिफाइन करोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, एंड व्हाट इज़ द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस. ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट स्टडी करेंगे, फिर हम बैलेंसिंग स्टडी करेंगे, फिर हम टाइट्रेशन में रिडॉक्स रिएक्शन आपकी कहाँ यूज़ होती है वो स्टडी करेंगे. ठीक है, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं उसकी टाइप्स और फिर आपके जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस होते हैं वो सारे की सारी चीज़ हम वन बाय वन आपकी डिस्कस करते चलेंगे. ठीक है, फिर आपने कंसेप्ट आपका करना है एप्लीकेशंस का, बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस. अब की बार आपके जो सिलेबस है वहाँ से आपका कट कर दिया गया है, तो इस कंसेप्ट को हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद योर यूनिट. तो फर्स्ट आपका जो कंटेंट है वो आपका दिया हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन. देखो अभी केमिस्ट्री में हम आपकी बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं. केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि कोई भी मैटर है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, किस चीज़ की वो बनी होती है, एंड वो किस टाइप की आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करती है, और कैसे हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं. लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करना, ये आपकी डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू अकर होती है. ठीक है, उन डिफरेंट रिएक्शंस में से कहीं ना कहीं जो एक टाइप की रिएक्शंस होती हैं उसको आप बोलते हो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, या यू कैन से द रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये बनता है. रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो इन जितनी भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं उनमें आपका बेसिकली होता क्या है केमिस्ट्री में, या तो एनर्जी के चेंजेस आते हैं हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि बहुत सारी जो नंबर ऑफ़ फिनोमिनाज हैं, फिज़िकल भी एंड बायोलॉजिकल भी, जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपकी की कैटेगरी में आप उसको रखते हो. ठीक है, तो रिएक्शन जो वाइडली यूज़ होती हैं बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चर जो होती हैं, वहाँ हर जगह आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शंस है उनका यूज़ होता है. ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक वहाँ पे दिया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन का कहने का मीनिंग है कि रिडॉक्स रिएक्शन आर यूजफुल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल, मेटलर्जिकल या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में भी यदि आप स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी जो बर्निंग होती है फ्यूल्स की, तो वो भी रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ऑकर होती है. कोरिजन होना मेटल की, ठीक है, ऑपरेशन होना ड्राई एंड वेट बैटरीज़ का, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंडर होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट 9th चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट होता है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड होता है. ठीक है, अब हम बार बार पढ़ रहे हैं रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन. तो क्लासिकल कंसेप्ट ने आपका एक्सप्लेन किया है रिडक्शन ऑक्सीडेशन को. क्लासिकल कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, देखो नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, कि जो जहाँ पे ऐसे प्रोसेस जहाँ पे आपका आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो. ठीक है, अब ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो आप ऑक्सीडेशन को आप डिफाइन कर सकते हो कि जब आप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हो तो वो भी आपकी ऑक्सीडेशन हो सकती है. ठीक है, ऑक्सीजन को करो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को. सेकेंड डेफिनेशन यही बोलती है कि यदि आप क्या करते हो, हाइड्रोजन का रिमूवल करते हो,
या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल करते हो तो वो भी ऑक्सीडेशन के थ्रू आता है। तो ऑक्सीडेशन की 4 फॉर्म्स आपके पास हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of any other electronegative element, or या you can say a process which involve removal of hydrogen या removal of electropositive element। तो उसको आप क्या बोल देते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो। जहाँ यहाँ पे दिया भी हुआ है, जैसे मैग्नीशियम है, आपने ऑक्सीजन के एडिशन करके मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मीन्स मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम में क्लोरीन की एडिशन हुई तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये भी आपकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। H2S है, ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइन करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो जाती है, सिर्फ क्या बचेगा, सल्फर। मीन्स रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। Ki है आपके पास पोटेशियम आयोडाइड, वहाँ से आपकी जो पोटेशियम है वो आपकी निकल जाती है, सिर्फ बचती है आयोडीन। ओजोन, जब आपके ऑक्सीजन के ओजोन के साथ रिएक्शन जब होती है, दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th में ये CBSE बोर्ड में बार बार पूछी जाती है, तो इसको आपने याद रखना है। दिस इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, तो जब आप पोटेशियम आयोडाइड को ट्रीट कराते हो ओजोन के साथ, तो ओजोन एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से रिमूवल हुआ है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, सिर्फ क्या बचा, आयोडीन का। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सिमिलर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि रिडक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिडक्शन आपके पास क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप हाइड्रोजन का ऐड करते हो या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करते हो, या ऑक्सीजन को रिमूव करते हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करते हो, वो आपके पास क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि Br2 + H2S है, यहाँ से आपने क्या किया है, यहाँ से आपकी आपने जो Br2 है उसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड किया है, HBr बना है, सल्फ़र आपका रह जाता है, तो एडिशन हुई हाइड्रोजन की ब्रोमीन में, तो ये आपके पास किस टाइप की रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास क्या होता है। अब देखो, एक जनरल कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो ऑक्सीडेशन करते हैं दे आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने का मीनिंग आपके पास क्या होता है, मीन्स ऑक्सीजन की फॉर्म में यदि ऑक्सीडेशन की फॉर्म में यदि हम बोलें तो जो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, मीन्स खुद में से ऑक्सीजन का लॉस करते हैं, दूसरे एलिमेंट को, दूसरे कंपाउंड को सप्लाई करते हैं, दे आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या यू कैन से ऑक्सीडेंट। तो ये जनरल कंसेप्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास क्या होते हैं, विच सप्लाई ऑक्सीजन या विच सप्लाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या विच रिमूव हाइड्रोजन, या विच रिमूव एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो उसको आप क्या बोल देते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सेल्फ रिडक्शन होती है, दूसरे की ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास रिएक्शन दी हुई है, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हुए हैं, तो ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होंगे, तो इनको याद रखना। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, KMnO4 एंड K2Cr2O7, दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी आपके पास होते हैं। अब रिडक्शन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो आपकी हाइड्रोजन को सप्लाई करते हैं या जो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को सप्लाई करते हैं, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। जो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स रिडक्शन करते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे की क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये हम जो हमने प्रीवियस रिएक्शन की है तो वहाँ से हम इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, ये मैंने कराई थी, ब्रोमीन + H2S आपका यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है आपकी HBr की एंड सल्फ़र की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज होता है, एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे की आपकी रिडक्शन होती है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका मीनिंग ही होता है, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का साथ साथ होना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है साइड बाय साइड चलना या हैंड टू हैंड चलना। जैसे
ब्रोमीन इंटू H2S किया, आपके पास HBr बना प्लस सल्फ़र। H2S इसने एडिशन की हाइड्रोजन की ब्रोमीन के अंदर, तो ब्रोमीन की आपके पास क्या हुई, रिडक्शन। लेकिन सल्फ़र की आपके पास क्या हुई, सल्फ़र से तो जो हाइड्रोजन है, H2S से तो हाइड्रोजन आपकी रिमूव हुई, सल्फ़र अकेला बचा, तो सल्फ़र की आपके पास क्या हुई यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुई एंड ऑक्सीडेशन भी हुई। सिमिलर सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, H2S और ब्रोमीन की जगह यहाँ पे क्लोरीन ले लिया है, HCl एंड सल्फ़र बनता है। H2S की तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन सल्फ़र की यहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन, सॉरी क्लोरीन की यहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका जो क्लासिकल कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, किसी भी सब्सटेंस में से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। अब आपने आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं, आयनिक कंपाउंड के केस में आपने क्या पढ़ा है, एग्जांपल मैं यहीं से आपको समझाती हूँ। वहाँ पे आपने पढ़ा था 4th यूनिट में कि सोडियम सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके Cl नेगेटिव बनाता है। मींस एक एलिमेंट में से तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या कर रहा है, दूसरा एलिमेंट उसको गेन कर रहा है। ठीक है, जैसे Cl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, आपका Cl नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो मीन्स आप ये चीज़ पढ़ के आए हो कि आयनिक बॉन्ड में भी आपका क्या हुआ था, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एटम या आयन अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होती है उसको डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हो। डी का मीनिंग आपके पास होता है रिमूवल होना, इलेक्ट्रोनेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, दैट इज़ नोन एज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास मेटल्स होती हैं, मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, तो मेटल की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम या आयन उसको गेन करता है 1 या मोर इलेक्ट्रॉन को, जैसे Cl ने किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन आपके पास प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, अब ये 3 से 2 पॉजिटिव में क्यों आया, देखो कैटायन है, Fe आयरन फेरिक फॉर्म में उसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे तब जो लॉस है वो कितने का रह जाएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए कैटायन के ऊपर +2 चार्ज। ठीक है, आप सिंपल ये एग्जांपल भी दिखा सकते हो जो मैंने आपको क्लोरीन का यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, अब इसी में आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रोसेस की फॉर्म में आप उसको कैसे स्टडी करते हो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन क्या होती है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो नेट गेन और जो लॉस होता है आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और साइमल्टेनियसली वो ऑकर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि यदि एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कहीं ना कहीं दूसरा सब्सटेंस ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, साइड बाय साइड चलती हैं रिएक्शंस, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। तो यहाँ पे भी हम एक रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया, किसमें कन्वर्ट हुआ, Na2O में। ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड यहाँ पे बन गया। अब देखो एलिमेंट्री स्टेट में सोडियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आपकी मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो हमेशा याद रखना नेक्स्ट कंसेप्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर का ही यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा, 0 0। ठीक है, और मीन्स इन्होंने किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं किया है, दे रिप्रेजेंटेड दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है इसी रिएक्शन में आपके पास Na2O बना है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत बार पढ़ चुके हो। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होगा तो सोडियम के ऊपर कितना होगा, 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि वैसे ही सोडियम पे तो Na पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, बट यहाँ पे आपका क्या हुआ, 2 सोडियम प्रेजेंट है तो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से सोडियम 0 से किस में आया, +2 में आया, मीन्स इलेक्ट्रॉन का लूज़ कर रहा है, तभी तो कैटायन बना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो उसकी सोडियम की क्या हुई,
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ज़ीरो स्टेट में था, तो जब इसने कंपाउंड बना लिया सोडियम के साथ तो ये किस में आ गया, 2 नेगेटिव में। 2 नेगेटिव का मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो मीन्स इसकी क्या हुई, रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपकी साइमल्टेनियसली होती हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल आपके दिए हुए हैं ऑल दिस, ठीक है। यहाँ पे आपकी दिखाई हुई है लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ डिफरेंट जो आपका है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जितनी भी रिएक्शन अब हमने अब तक पढ़ी हैं वो सारी रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी 2 टाइप की रिएक्शन का सम होती है। कैसे, एक पार्ट वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, एक पार्ट वो होता है जिसमें रिडक्शन होती है, ठीक है। अब जिस पार्ट में आपकी रिएक्शन के जिस पार्ट में आपकी ऑक्सीडेशन होती है उसको आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हो। जिस पार्ट में आपकी रिडक्शन होती है उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हो। जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन से हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ आपकी क्या होती है। देखो, सोडियम है, इलेक्ट्रॉन का लूज़ किया, क्या बनाया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, क्या बनाया, 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे सोडियम ने, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी हुई ऑक्सीडेशन, तो मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो आपकी क्या होती है, रिडक्शन, मीन्स दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन होती है वो न्यूट्रल नेचर की होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे तो देखो 2 क्लोरीन प्रेजेंट है लेकिन सोडियम कितने हैं, सिर्फ एक। तो जो सोडियम है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बैलेंस हो जाए और जो आपके एटम प्रेजेंट है वो भी बैलेंस हो जाए। तो ओवरऑल जो रिडॉक्स रिएक्शन है 2 से मल्टीप्लाई करके आप कुछ ऐसे शो करोगे, Na+Cl2, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा आपके पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन थी। 2 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन, 2 रिएक्शंस का सम होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है, मीन्स खुद गेन करता है, दूसरे एलिमेंट से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद लॉस करेगा दूसरे को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है, ये आपके दिए हुए हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होता है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का लूज़ करता है एंड दूसरे को प्रोवाइड करता है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्टेंट आप बोलते हो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद गेन करके दूसरे में से लॉस कराता है, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने करना था। ओवरऑल हम एक ही पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिडक्शन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ऑक्सीडेंट होता है जो खुद एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। रिडक्टेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन आपकी क्या होती हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपकी साइमल्टेनियसली होती हैं। ये आपकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दी हुई हैं, ये आपने डेफिनेटली करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। इन रिएक्शन में से आप प्रैक्टिस करोगे कि कहाँ किस कंपाउंड की आपके पास रिडक्शन हो रही है, किसकी आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का आता है। ये कंसेप्ट जब हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे वहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिएक्शन की फॉर्म में हम स्टडी करेंगे कि ये किस टाइप का जो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो किस टाइप की आपके पास रिएक्शन है, डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ओके। तो वहाँ से हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपने जो कंसेप्ट करना है वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको कराया है, जो मैंने होमवर्क ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड ऑन क्लासिकल कंसेप्ट एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट, ओके। थैंक यू।